नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी के प्लान बी ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर वो प्लान है क्या? क्या ये जो 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 22 के बीच, इसमें कुछ होने जा रहा है? हालांकि इसमें जो कुछ होगा वो तो पता चल जाएगा 17 तारीख को, क्योंकि 17 को एक मीटिंग बुलाई जा रही है सर्वदलीय, यानी विशेष सत्र शुरू होने से ठीक एक रोज पहले। तो क्या उसमें कुछ ऐसा है? फिर एक प्रश्न इस बात को भी लेकर उठा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मसला है, जिसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बन गई है, जिसमें अमित शाह हैं, हरीश साल्वे हैं और ऐसे दिग्गज लोग शुमार हैं। तो क्या वहां से कुछ निकलने जा रहा है? ये जो तमाम सवाल हैं वो एक ऊहापोह की स्थिति तो पैदा किए हुए हैं, जिसमें जो ये इंडी गठबंधन है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए वो हमलावर भी हो रहा है। और कई बार की अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखें तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ने जो सियासी बिसात बिछा रखी है, उस बिसात में ये लोग बुरी तरीके से फंस गए हैं और इसीलिए जो मुद्दा है उस मुद्दे से हमेशा इधर उधर चले जाते हैं और ये खुद ही नहीं तय कर पाते हैं कि दरअसल हमें किस मसले पर आगे बढ़ना चाहिए और किस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और यही वजह है कि इनके भीतर जो है, गठबंधन के भीतर किस मामले को आगे बढ़ाना है और किस मामले पर अभी पीछे रहना है, वही तय नहीं हो पाता। जैसे आप G20 वाला ही ले लीजिए। मैं आता हूं प्लान बी पे। G20 में क्या हुआ? कांग्रेस ने एक तरफ से अपना पैर पीछे खींचा और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के तमाम जो इनके घटक दल हैं वो आए 5, और कांग्रेस के हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आए। यानी कांग्रेस के भीतर भी एक राय नहीं है कि G20 पर क्या रुख होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनके भीतर जो है वो बड़ा विरोधाभास है। जैसे आप देखिए कास्ट सेंसस, आज इन लोगों की जो है पहली बैठक हुई, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें यह हुआ कि नहीं, ये जो कास्ट सेंसस है इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी को लेकर टीएमसी की अपनी एक अलग राय है। हालांकि चूंकि टीएमसी से कोई था नहीं, इसलिए जो पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें उस तरीके की कोई बात इस पर हो नहीं पाई। लेकिन यह खबर यही है कि इसी को आगे अभी फिलहाल बढ़ाने के मतलब इस मुद्दे को ही आगे ले जाया जाए। तब यह सवाल उठता है कि इन तमाम चर्चाओं के बीच वो प्लान बी है क्या, जिसने नींद उड़ा रखी है? दरअसल वो प्लान बी जो है वो ईडी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ईडी जो है वो तमाम मसले हैं जिनकी छानबीन कर रही है। अभी जब ये बैठक हो रही थी, यानी जिस रोज इंडी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होनी थी, उसी रोज अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके एक रोज पहले सेंथिल बालाजी के मसले में कई जगह जो है वो छापेमारी वगैरह हुई। और फिर उसी रोज यानी 12 तारीख को ही जो टीएमसी की सांसद है नुसरत जहां, उनसे भी पूछताछ हुई। वो कोई फ्लैट वगैरह का मसला था। यानी ये जो ईडी है वो ईडी के शिकंजे में ये जो इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज हैं वो फंसे हुए हैं और उसमें गांधी परिवार भी शुमार है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ईडी है इसके खिलाफ मुहिम खूब चली, बड़ा अभियान चला कि किसी तरीके से ये जो ईडी है उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए, इस बात को लेकर कि ये जो है वो राजनीतिक टूल बन गई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। संजय मिश्रा को कटघरे में खड़े करने की कवायद हुई और वो कवायद एक हद तक सफल भी हुई और उसकी सफलता की ही खुमारी रही जब चारों ओर पूरा जो लेफ्ट लिबरल कुनबा है और इकोसिस्टम है कांग्रेस, उसका भीतर हर्ष उल्लास फैल गया। और तब
आपको ध्यान होगा कि गृह मंत्री का ट्वीट आता है शाम को 7:20 के आसपास, जिसमें वो स्पष्ट कर देते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कानून तो अपना काम करेगा ही। और बड़ी चीज यह है कि जो आएगा वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगा ही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति नहीं। और फिर मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि नहीं, अब इनको सिर्फ 15 जुलाई तक, 15 अगस्त तक का ही, जुलाई तक का संभवतः, या अब ठीक डेट नहीं याद आ रही है, संभवतः 31 तक का समय दिया गया था। तो उस पर फिर जो है उस ऑर्डर पर रिव्यू के लिए जाते हैं और 15 सितंबर तक का मौका मिल जाता है संजय मिश्रा को। और वो मौका मिलते ही समूचे इकोसिस्टम में सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, 15 सितंबर के बाद तो उनकी समस्याएं जो है वो कम हो जाएंगी। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि संजय मिश्रा बहुत इफिशियंट और काबिल अधिकारी हैं, वो तमाम चीज़ों को देखते समझते और जान रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये लगा पूरे सिस्टम को और लेफ्ट लिबरल कुनबे को कि 15 सितंबर तक तो विदाई इनकी तय ही है, 15 के बाद तो जाना ही जाना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर रखी है। और जैसे ही 12 पे कांटा पहुंचेगा रात में और 15 तारीख होगी, वैसे ही जो है काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब ये लोग इस तरह की योजनाओं में, या मैं कहूं कि इस तरह सोच रहे थे और आगे की रणनीति बना रहे थे, तभी खबर आती है। और वो खबर दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के उस प्लान बी से जुड़ी हुई है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर कोई कोताही नहीं होनी है। और जब कोई कोताही नहीं होनी है तो जाहिर तौर पर सरकार अपने सबसे काबिल अधिकारी को कम से कम सिस्टम से बाहर जाने दे, ऐसा थोड़ा मुमकिन भी नहीं लग रहा था। तब यह खबर आती है कि दरअसल एक पद क्रिएट किया जाएगा और वो पद जो है वो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का होगा, जिसे ईडी और सीबीआई दोनों रिपोर्ट करेंगे। अब ये जो प्लान बी है, उस प्लान बी ने खरमंडल मचा रखा है इंडी गठबंधन के भीतर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आने वाले दिनों में, यानी 15 सितंबर के बाद उनकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि संजय मिश्रा चले जाएंगे और जो तमाम ईडी के पास देखिए सारे हाई प्रोफाइल मामले तो ईडी देख रही है। और बड़ी चीज यह है कि खुद उसमें जो है संजय मिश्रा ही है, तो वो सारी चीजें जानते समझते हैं कि कौन सा मामला किस दिशा में आगे चल रहा है। अब उनके चले जाने पर, यानी 15 तारीख के बाद, एक धक्का इस बात का लगता कि जो तमाम चीजें हैं जिस प्रोसीजर और प्रोसेस में चल रही हैं, उसमें एक बारगी जो है रुकावट तो देखी ही जाती। लेकिन ये इस बात को जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो ठीक समझ रही है कि अभी जिस तरह से कार्रवाई वगैरह चल रही है, उस कार्रवाई में एक आप समझिए कि ट्रेन चल रही है और वो 120 की स्पीड में चल रही है, अचानक ब्रेक लगने पर जाहिर सी चीज है, चीजें उथल पुथल हो जाती हैं। तो वैसी स्थिति ना बने, इसीलिए जो है ये खबर आई और ये माना जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में, यानी हो सकता है विशेष सत्र के बाद, ये सारी चीजें जो है वो आकार में आ जाए। और अब वो आकार में आएंगी, इस तरह की चर्चा भी चल रही, खबर भी हो चुकी है। तो अब इसने जो है वो संकट बढ़ा दिया है कि जिससे लग रहा था कि 15 सितंबर के बाद फुर्सत मिल जाएगी, वो एसके मिश्रा और उनकी निगाहें अभी भी उन लोगों पर बनी रहेंगी जो लोग ये मानकर चलते रहे कि हम कुछ भी कर लें, नियम कानून से हम ऊपर हैं। और दरअसल अब उनके लिए ये संकट का सबब बन गया है कि जो खबर है वो बता रही है कि प्लान बी तैयार है, और उस प्लान बी की जो तैयारी है उसमें अब कोई बच जाएगा, ये थोड़ा असंभव सा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इंडी की नींद उड़ी हुई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।